जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। कैलेंडर उन्होंने कहा कि 2 कैलेंडर छपा, ये हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, ये युवराज है। मैं तो पहले कहा युवराज और यमराज बनना छोड़ दो। डीएम के सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, गंगा गीता गायत्री का अपमान हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आधा तमाचा लगा है, पूरा तमाचा लगना बाकी है। हिंदुस्तान सनातन संस्कृति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डीएम के सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म समभाव की बात करते हैं, और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज़ है। यहाँ तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमारी संस्कृति जो है गौ गंगा गीता गायत्री पर। अश्विनी चौबे ने कहा, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। इसी के साथ उन्होंने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर क्या बयान दिया, सुनिए। भाई देखो, ये सब के सब जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता की आंखों में धूल चटाने का, धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास, ये इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, ये जो इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन है। और चले थे फूफा जी देश में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, उनको तो बकांड प्रत्याशा मुंगेरी लाल का हसीन सपना बीच बीच में आते रहता है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सब चले थे और आज क्या हालत हुआ। फूफा जी बंगलोर से लौट के आए, फिर चाचा जी, भतीजा जी, भाई जी तीनों मिल के गए थे बम्बई, वहाँ से लौट के आए। फूफा जी मड़वा पर है अब उनका, अब वहाँ वो पूरी तरह से कोप भवन में चले गए थे, अभी 10 दिन से कोप भवन में थे। आज उजागर होकर लोगों से कहाया कि फूफा जी को कुछ स्थान मिलना चाहिए, फूफा जी अब थोड़ा कांग्रेस पर दबाव बनाओ। ये सारे लोग जो कांग्रेस के गोद में बैठ करके देश को जिसने बर्बाद किया है, ये क्या हो गया है कुर्सी कुमार जी को। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो सबकी बुद्धि विपरीत होता है। आप सनातन को गाली दिलवा रहे थे, मोदी जी के बारे में ओछी ओछी बात कर रहे थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना जान लो। और वो भी गरीब का बेटा है, गरीब के कोख से पैदा हुआ, पिछड़े समाज का है, और उसको गाली देने वाले ये जो तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े युवराज जो आज यमराज बन गए हैं, ये यमराज बन गए हैं। इन यमराजों को भारत की जनता ठीक करेगी, और सबको, कोई नेपाल भागेगा, ये इंडी गठबंधन, कोई नेपाल के तराई में घुसेंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। वहीं अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के ऊपर भी तंज कसते हुए काफी कुछ कहा। उन्होंने नीतीश कुमार देश का पीएम बनने चले थे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, कहकर तंज कसा। साथ ही बिहार में अलग अलग छुट्टी को लेकर भी बात की। मैं तो वही कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने दबाव दिया तो बोला ठीक है। अब कैलेंडर उन्होंने कहा कि 2 कैलेंडर छपा, ये हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, माता बहनों का अपमान करना, ये बिहार के मुखिया का जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक, अभद्रता, अश्लीलता का उन्होंने हरकत किया है, आज हम सब लोग कहिए कि पूरी तरह से शर्मसार है। केंद्रीय मंत्री बोले, ये सनातन संस्कृति का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है।
हम सभी को शर्मसार करने वाला है। अरे मैं क्या मैसेज दूं? ये युवराज है, मैं तो पहले कहा कि युवराज और यमराज बनना छोड़ दो। साथ ही राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि युवराज अब यमराज बनना छोड़ दो।